चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो एक सुनसान सड़क पर शुरू होती है, लेकिन हमें अलौकिक आतंक की उन गहराइयों में ले जाती है जहां से शायद लौटना मुमकिन ही नहीं है। आइए इस भयानक सफर पर चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, पूर्णिमा की रात, जंगल के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क और तीन दोस्त जो अपनी बाइक पर इस खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ शांत है, पर यह वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है, क्योंकि कुछ ही देर में एक ऐसी चीख गूंजने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। कहानी का पहला और सबसे अजीब मोड़ आता है जब एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है और यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। तो सीन कुछ ऐसा है। तीन दोस्त हैं, नैरेटर, सुरेश और अजय। एक बाइक पर एक सुनसान जंगल की सड़क से गुजर रहे हैं। वो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती होने वाली है। जब नैरेटर और सुरेश बाइक पर वापस आते हैं तो अजय वहां नहीं था। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, आवाजें दी, लेकिन जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। शायद मजाक कर रहा होगा, यही सोचकर नैरेटर ने 5 तक गिना। 1, 2, 3, 4, 5, पर अजय नहीं लौटा। और तभी उस घने जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, अजय की, भाई बचाओ। ये कोई मजाक नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये तो मौत के मुंह से निकली हुई एक पुकार थी। दोनों दोस्त उस आवाज की तरफ भागते हैं और वहां जो नजारा था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पत्तों पर खून के धब्बे और जमीन पर किसी को घसीटने के निशान। अब ये साफ था, अजय किसी बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो खून और घसीटने के निशान उन्हें जंगल में और भी अंदर ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जो उस जंगल से भी ज्यादा भयानक थी, एक पुरानी भूतिया कोठी। अब यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। दोनों दोस्तों के बीच एक बहस शुरू हो जाती है। नैरेटर, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, उसे लगता है कि ये किसी पागल या साइको किलर का काम है, लेकिन सुरेश, वो डर से कांप रहा है। उसे पूरा यकीन है कि ये किसी डायन का काम है। तो एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है अंधविश्वास, और ये दिखाता है कि जब डर सामने होता है तो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अपने डर को पीछे छोड़कर वो कोठी के अंदर घुसते हैं, और अंदर का मंजर, सोचिए, किसी हॉरर मूवी जैसा था। हर तरफ चमगादड़, मकड़ी के जाले और कीड़ों का खाया हुआ फर्नीचर। तभी ऊपर से अजय की एक और दर्दनाक चीख सुनाई देती है, और फिर सीढ़ियों से खून की एक पतली सी धार नीचे आने लगती है। जब वो हिम्मत करके ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो सीन था जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। अजय की लाश छत से लटक रही थी, पर उसका सिर गायब था। पास ही एक अंधेरे कमरे में उन्हें वो दिखती है, एक औरत जिसका खुद का सिर नहीं है, और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था जो उनसे बात कर रहा था। और फिर उस औरत ने अजय का सिर उठाकर अपनी गर्दन पर लगा लिया। ये एक ऐसा सीन था जो उनके डर की, उनकी सोच की हर हद के पार था। और फिर वो आत्मा अपनी शर्त रखती है, एक ऐसी शर्त जो अब उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली थी। मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। लेकिन उस कोठी से भागना इतना आसान नहीं था। उस आत्मा ने सुरेश को अपने वश में कर लिया। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया था और कोठी की तरफ वापस चलने लगा। नैरेटर ने बहुत रोका, बहुत चिल्लाया, पर सब बेकार। सुरेश कोठी के अंदर गया और अपनी ही जान ले ली। अब नैरेटर उस खौफनाक जगह पर बिल्कुल अकेला था। अब नैरेटर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदा रहने का बस एक ही तरीका था, उस आत्मा का सामना करना और ये जानना कि आखिर उसकी कहानी क्या है। तो आत्मा उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। सालों पहले 3 लड़के पानी मांगने के बहाने उस कोठी में घुसे। उन्होंने पहले उसके पति को मार डाला और फिर बड़ी बेरहमी से उसका भी सिर काट दिया। उसके शरीर को तो वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन उसका सिर, वो गायब था। तो उसकी आत्मा को बदला नहीं चाहिए था, उसको तो मुक्ति चाहिए थी, एक ऐसी आज़ादी जो उसे तभी मिल सकती थी जब उसका सिर उसके धड़ के साथ रखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। अब नैरेटर की जिंदगी इस बात पर टिकी थी कि क्या वो सालों पुरानी इस पहेली को सुलझा पाएगा, और वो भी कुछ अधूरे सुरागों के साथ।
और यहाँ पे नैरेटर ने एक बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे केस की कड़ी बनने वाला था। उसने पूछा, मरने से ठीक पहले तुमने आखिरी चीज क्या सुनी थी? आत्मा का जवाब सुनने में बहुत ही आम सा लगता है। वो मछली को फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे, बस इतनी सी बात। लेकिन यही इस पूरी मिस्ट्री का लॉक खोलने वाली चाबी थी। और यहां नैरेटर का दिमाग देखिए, उसको क्लिक हुआ कि पति ने तो सिर्फ एक मछली पकड़ी थी, वो 3 लोगों के लिए तो काफी नहीं थी। इसका मतलब वो लोग और मछली पकड़ने पास के तालाब पर गए होंगे, और इतना तो साफ है कि वो सिर को अपने साथ ही ले गए होंगे। और सबसे आसान तरीका क्या है? उसे तालाब में फेंक दो। इसी थियरी के साथ वो कोठी के पीछे बने तालाब में उतर गया। कीचड़, गंदगी, अंधेरा, 2 घंटे तक वो उस गंदे पानी में उसे ढूंढता रहा, और आखिरकार उसके हाथ में वो आया, एक कंकाल, उस औरत का सिर। अब बस आखिरी काम बाकी था। नैरेटर ने बरगद के पेड़ के नीचे से उस औरत के कंकाल को बाहर निकाला, सिर को उसके साथ रखा और अंतिम संस्कार किया। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठीं, उस आत्मा को भी हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। नैरेटर उस जंगल से जिंदा तो निकल आया, लेकिन उस रात का खौफ वो हमेशा के लिए उसकी रूह में बस गया। वो बच तो गया, पर वो रात शायद कभी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाई। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस नैरेटर की जगह कोई और होता तो क्या करता? डरकर भाग जाता, अपने दोस्तों को बचाने की नाकाम कोशिश करता, या फिर एक अनजान आत्मा की मदद करने का फैसला लेता? इस पर सोचना जरूरी है।